अलीनगर की विधायिका और मधुबनी बेनीपट्टी की बेटी मैथिली जयपुर की गोविंद देव मंदिर में भाव विभोर हो भजन गा रही थीं। तभी अचानक आंखों से आंसू बहने लगे। मंदिर प्रांगण में भजन सुन रहे हजारों लोग मैथिली की आंखों से आंसू निकलते देख अचंभित हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैथिली ठाकुर अपने आप को नहीं रोक पाईं और फूट फूट कर रोने लगीं? इसका जवाब उन्होंने स्वयं देते हुए कहा है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है। मंदिर के अंदर की प्रतिमा, आरती, घंटी बजने की आवाज मुझे ऐसा कर दिया कि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे जीवन में जो जयपुर के गोविंद मंदिर में हुआ। मैथिली तो बचपन से ही देश के विभिन्न मंदिरों में भजन गाती रही हैं। लोग बताते हैं कि जयपुर के इस मंदिर और इसमें स्थापित राधा कृष्ण की प्रतिमा में ही कुछ खास ऐसा है कि लोग यहाँ आकर भाव विभोर हो जाते हैं। मैथिली इस मंदिर में भजन गाते समय ईश्वर में इतनी लीन हो गईं कि उनके आंखों से आंसू बहने लगे। पिछले 2 दिनों से ये खबर और दृश्य तेजी से वायरल हो रहा है। मैथिली ठाकुर के करोड़ों समर्थक और चाहने वाले लोगों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। लेकिन जब मैथिली स्वयं सामने आकर इसे स्पष्ट किया तो लोग की बेचैनी कम होने लगी है। मैथिली ठाकुर इतनी कम उम्र में इन दिनों 2 अलग-अलग भूमिका में दिख रही हैं। संगीत उनका जिंदगी का निजी हिस्सा है तो विधायक जिंदगी का सार्वजनिक हिस्सा। मैथिली दोनों क्षेत्र को बखूबी संभाल रही हैं। संगीत ने ही मैथिली ठाकुर को यहाँ तक पहुँचाया है, जो मैथिली और उनके परिवार के रग रग में बसा हुआ है। इस विधा में मैथिली ठाकुर को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए लाख व्यस्तता के बावजूद मैथिली ठाकुर संगीत के लिए समय निकाल ही लेती है। जहां तक विधायक की बात है तो मैथिली को पहली बार में ही अलीनगर के लोगों ने जो प्यार, आशीर्वाद दिया और सर आंखों पर रखकर विधायक बनाया, इस कर्ज को चुकाने के लिए मैथिली दिन रात अपने विधानसभा क्षेत्र अलीनगर की खिदमत करती देखी जा रही है। क्षेत्र में मैथिली ठाकुर यानी विधायक से लोगों को बहुत उम्मीद है। बजट सत्र में मैथिली ने पहली बार में ही ऐसा संबोधन हुआ कि लोग देखते रह गए। मैथिली 25 वर्ष की उम्र में ही जो मुकाम हासिल कर ली है वो काबिले तारीफ है। अपनी भाषा मैथिली और मिथिला प्रेम मैथिली ठाकुर में कूट कूट कर भरा हुआ है। जो भी हो, मैथिली इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में अपने जीवन के अनेक किस्से सुनाकर लोगों को अचंभित कर दी है। हमेशा मुस्कुराकर बातें करना, गम में भी खुश रहना और संगीत की गहराई मैथिली ठाकुर को निरंतर ऊंचाई पर ले जा रहा है। राजनीतिक पारी भी मैथिली शानदार तरीके से शुरू की है, जिसकी प्रशंसा होने लगी है। सब कुछ के बावजूद मैथिली मिथिला की बेटी ही न है, इसीलिए तो भक्ति भाव में डूब गई थीं और आंखों से आंसू निकल आए थे। लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे।